देखो दोस्त, मिड सेम एंड सेम की तैयारी तो होती रहेगी, पर फिलहाल ये वीडियो को तैयार करना हमारे मानसिक संतुलन के लिए बहुत जरूरी हो गया है। इसीलिए पहले फोकस वाराणसी वाली कहानी पे करते हैं। वैसे तो वाराणसी एक ऐसा शहर है जो किसी इंट्रोडक्शन का मोहताज नहीं है। आए दिन यहाँ की खबरें अखबारों और न्यूज चैनल की हेडिंग्स पे आती रहती हैं। पर मैं अपने सोलो ट्रिप पे जहाँ भी गया हूँ, मैंने उस जगह को अपने तरीके से एक्सपीरियंस किया है और उन्हीं एक्सपीरियंसेस को डॉक्यूमेंट करने की कोशिश भी की है। वाराणसी में भी मैंने कुछ यही किया। मेरे को 10-12 घंटे है मेरे पास, तो कहाँ कहाँ जाना सही होगा, कुछ आइडिया दे दो। सबसे पहले सुबह सुबह गंगा नदी में स्नान करके वहाँ पे काशी विश्वनाथ के दर्शन कर लेना, और अगर टाइम मिले तो BHU कैंपस चले जाना। ठीक है। और वहाँ पे VT विश्वनाथ टेम्पल है, वो देख लेना पक्का। हाँ। शाम के टाइम घाट चले जाना, वहाँ पे वॉक करते हुए थोड़ा घाट को देख लेना। ठीक है, शाम के समय में उसका नजारा अलग ही होता है। और फिर उसके बाद बोट राइडिंग इज अ मस्ट। ये सब होने के बाद हो जाएगी तो आते टाइम हरिश्चंद्र घाट पे 10 मिनट में बस बैठ के ना फील करना जो करना है। ठीक है ठीक है ठीक है, बस इतना ही है। अगर कुछ हो इशू तो कॉल करना। तो हमारे गाइड के कहे अनुसार बनारस जाते ही सीधा मैं घाट पे जा पहुंचा। सुना था उधर चोरी बहुत होती है, पर लकीली मेरे साथ उस दिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गंगा नदी में स्नान करने के बाद मैं महाकाल के दर्शन करने चला गया और रास्ते में ऐसी तंग गलियां मिली कि क्या ही बताएं। पूरा ट्रैफिक लग जाता था पैदल चलने वाले लोगों का। खैर, मैं मंदिर के अंदर धक्का खाते खाते पहुंच तो गया और वहां दर्शन करने वालों की लाइन बहुत लंबी थी। काफी दूर दूर से लोग आए हुए थे। दर्शन का एक्सपीरियंस तो काफी सही रहा, पर अब आगे क्या, ये तो समझ ही नहीं आ रहा था। हालांकि प्रतीक भाई ने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया था, पर धूप सीधा सर पे पड़ रही थी और गर्मी ने शरीर के खून को इवेपोरेट करना शुरू कर दिया था। इसीलिए मैं वापस घाट पे चला गया। घाट ठंडी होने के साथ साथ एक बहुत ही हैपनिंग जगह भी है। आपको वहाँ तरह तरह के लोग मिल जाते हैं, तरह तरह की चीजें भी देखने को मिल जाती है। नहीं है, कम से कम 400-500 साल पुराना है ये। और ऐसे लगातार 24 घंटे पानी आते रहता है। लगातार। इसको बोलते क्या है वैसे? इसको टोटी बोलते हैं। टोटी, टोटी, सोटा। सोटा। बनारस में कुल 88 घाट हैं, जिनमें से दशाश्वमेध घाट बहुत फेमस घाट है और ये काशी विश्वनाथ मंदिर के काफी पास भी है। रात को यहाँ बहुत भव्य आरती होती है। दशाश्वमेध घाट से चलता हुआ मैं 80 घाट की तरफ बढ़ रहा था, जहाँ से मुझे संकट मोचन मंदिर जाना था। रास्ते में काफी सारे घाट को मैंने पार किया। फाइनली मैं 80 घाट 4:30 बजे शाम में पहुंचा। काफ़ी चलने के बाद मैं यहाँ पे 80 घाट पहुँच चुका हूँ, जहाँ हमारे टूर गाइड ने आने के लिए कहा था। यहाँ से हम संकट मोचन टेम्पल जाएंगे, वहाँ से प्रसाद लेना है। संकट मोचन का दर्शन करते करते शाम के 6 बज गए थे और फिर मैं वापस 80 घाट पे लौट चुका था। सच बताऊं तो दिन के अभी तक के एक्सपीरियंस से मैं कुछ ज्यादा खुश नहीं था, क्योंकि थकान बहुत हो चुकी थी और अकेलापन थोड़ा खलने लगा था। पर तभी 80 घाट का माहौल देखकर मेरे चेहरे पे वापस से रौनक आ गई। इधर आरती की थालियां सज रही थी, उधर बोट्स को किनारे पे लगाया जा रहा था। मैं चुपचाप एक बोट में जाकर बैठ गया। पर पर्सन ये बोट राइड 100 रुपए की होती है। इस बोट राइड में आपको 80 घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक ले जाया जाता है, जो कि बनारस के सारे प्रोमिनेंट घाट को कवर करती है। और बीच में दशाश्वमेध घाट पे आरती भी दिखाई जाती है। और इस पूरे सफर में जो नज़ारा लाइट्स की रिफ्लेक्शन से बनता है, वो देखने योग्य होता है। खैर, अभी मैं बोट खुलने का इंतजार कर ही रहा था कि तभी वहाँ एक अंकल से मेरी मुलाकात हुई, जो अपने परिवार के साथ बनारस घूमने आए थे। अंकल से मिलने के बाद मेरा अकेलापन एकदम गायब हो गया और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं किसी अपने गाँव के चाचा से बात कर रहा हूँ। आप तो दिख ही नहीं रहे। नहीं अंकल, एक बार फिर बोलिएगा, कमेंट डाल के आपको हाँ। नहीं अंकल, एकदम एडिट करने की गलती नहीं करेंगे हम अभी अपनी बोट राइड के मजे ले ही रहे होते हैं कि तभी नदी में तूफान आ जाता है। तूफान तेज होने के कारण हमारे जहाज के कप्तान जैक स्पैरो ने हमें जल्दी से वापस 80 घाट पे उतार दिया। अब रात के 8 बज चुके थे और मेरे पास 3 घंटे थे, तो मैं घाट के शाम के एनवायरनमेंट को एक्सप्लोर करने के लिए वापस उसी रास्ते पे जाने लगा जिधर से मैं दोपहर में आया था। रास्ते में मुझे कुछ जैमिंग करते स्टूडेंट्स मिले। इस पल मेरी लड़ाई किस मोड़ पे हलाई जैमिंग करके थोड़ी दूर बढ़ा ही था कि मुझे कुछ बच्चे फुटबॉल खेलते मिल गए।
रुको 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 रुको, इसमें तो हवा नहीं लग रही है यार। हवा तो है यार, मारी तो। क्या बात कर रहे हो, सच में? एक मैं मारूं? अभी रुका ले खाली, मारे दे खाली बस, ए रुका ले खाली। सही है सही है भाई। आप इमेजिन करो, अगर आपका बचपन इतनी अच्छी लाइटिंग के साथ गंगा नदी के किनारे फुटबॉल खेलते खेलते बीते तो आपको कैसा लगेगा। खैर मैं ज्यादा देर तो ये एक्सपीरियंस नहीं कर पाया, पर जितना था यादगार रहेगा। फुटबॉल खेलने के बाद थोड़ी आगे बढ़ने पर मैं हरिश्चंद्र घाट पे पहुंच गया, जहाँ पे प्रतीक ने मुझे रुकने को कहा। अगर आपने मसान मूवी देखी होगी तो आपको शायद याद होगा ये नाम। ऐसा माना जाता है कि ये घाट मोक्ष के द्वार खोलती है। मोक्ष का तो पता नहीं, पर वहाँ 5 मिनट बैठने पे मैं बहुत हल्का महसूस करने लगा था। जो भी मन में शंका, अपराध, द्वेष, अहंकार था, ऐसा लगा कि सब धीरे धीरे उस चिता की आग में जल गया। हम जो कहते हैं ना, प्रेजेंट में जियो, कर्म करो, तुम क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। इन सब बातों का मतलब शायद मुझे वहां पहुंचकर समझ आने लगा। पहली बार ऐसा लगा जैसे मेरे मन शांत होकर सिर्फ उस वक्त में है, न आगे न पीछे, कोई कैलकुलेशन नहीं, ना भूत का ना भविष्य का। बस कुछ था तो वो मैं उस वक्त उस जगह पे मौजूद था। हालांकि मेरा मन वहां से जाने का नहीं था, पर क्या करें, वक्त कभी थोड़ी रुका है किसी के लिए। जीवन की सुई तो बढ़ती रहती है जब तक इंसान उस घाट पे मोक्ष के लिए नहीं पहुंचता। मैं तो बस एक दर्शक था किसी की कहानी के अंत का, और हर कहानी के अंत में उसके दर्शक को तो जाना ही होता है। तो मैं भी वहां से आगे बढ़ गया, काफी सारी यादों और तजुर्बों को अपने जेहन में कैद करके। भैया के चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जरूर वीडियो देखने के बहुत ही मजा आएगा। आज पूरे आपको काशी का बहुत ही कम एक भी घाट आपको नहीं छूटेगा। अब थैंक यू फेमस है, आपको आज पता चल जाएगा। नहीं ये सब नहीं बताना, ये सब नहीं।